हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। किसको? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इस टॉपिक का नाम जानना है कि क्या है इस टॉपिक का नाम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में आपको दो टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है। एक तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और एक दूसरा केमिकल इक्वेशन। अगर आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये दोनों टॉपिक या दोनों वर्ड आपको समझ में आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले क्या बताने वाला हूं मैं, केमिकल रिएक्शन को, फिर केमिकल रिएक्शन के बाद में आज आपको केमिकल इक्वेशन। मतलब आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ओवरव्यूज। आज अपन इसका ओवरव्यूज जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर अपन पूरे डिटेल में पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक ही आपको अगर ये समझ में आ जाते हैं तो ये आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको पहले मैं केमिकल रिएक्शन बताऊंगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसको समझ लो कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस in which a chemical substance transform new chemical substance। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इसकी। इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इस डेफिनेशन में मैं आपको क्या बताया है, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। ऐसा कोई प्रोसेस जो क्या करती हो, एक केमिकल सब्सटेंस को न्यू केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म करती हो, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फॉर द एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक कोई आपके पास एक कोई सब्सटेंस है, वो पहले आपके पास रखा हुआ है, जैसे लोहा आयरन है, आयरन में जंग का लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल लिखो, इसके एग्जांपल में लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमा सेटिंग ऑफ मिल्क, settings of milk
रेस्पिरेशन, ईटीसी। ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में, पहले आपके पास ओरिजिनल कोई भी आयरन की कोई छड़ है और उसको कहीं अपन ने खुले में रख दिया है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उस पर क्या कर लेता है, जंग लगा देता है, तो वो क्या एक नए पैटर्न में चेंज हो जाता है। पहले आपके पास जो सब्सटेंस था, मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, एक नए केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। देयर इज अ डिफरेंट ओरिजिनल सब्सटेंस, आप यहां पे और भी लिख सकती हैं नोट में, there is different, इसको और बढ़ा सकते हैं आप, अगर जाए तो आप इसकी डेफिनेशन को बढ़ाना चाहे तो आप इसको और लिख सकते हैं, there is different original chemicals, original chemical substance, original chemical substance, chemical substance properties and new chemical सब्सटेंस। इसके अंदर इसकी जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस जो आपके पास पहले होता है, उस केमिकल सब्सटेंस जो ओरिजिनल होता है उसको केमिकल रिएक्शन से अपन किसी कारण से वो ट्रांसफॉर्म होता है न्यू केमिकल सब्सटेंस में। तो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू केमिकल सब्सटेंस में, जब वो नए केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है, तो उसकी जो पहले वाले की जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो दूसरे जो बनके तैयार हो रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो मैंने वही लिखवाया है, देयर इज अ डिफरेंट ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस प्रॉपर्टीज एंड न्यू केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पे ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी नए ट्रांसफॉर्म हुए न्यू केमिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब आपको बात ये आती है कि केमिकल, आपने क्वेश्चन करते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल की बात कर सकते हैं अपन, जैसे आपके पेट में गैस डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, वो भी क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन से ही सॉल्व होती है। रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सेटिंग ऑफ दूध से दही का जम जाना, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में आता है। देखिए, अब आप कैसे जानेंगे कि सर हमें कैसे, आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे सर हमें कैसे पता कि कब केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा आप पहचान कर सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में वो जो न्यू सब्सटेंस में ट्रांसफर होने जा रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अब केमिकल रिएक्शन होने की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब कोई ओरिजिनल सब्सटेंस किसी न्यू ट्रांसफर केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो या तो वो ओरिजिनल सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करेगा, या फिर उसमें कलर चेंज कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, गैस निकालेगा, इवेल्युएट ऑफ गैस, लाइट, साउंड, ये सारी प्रोसेस इसमें क्या करेगा, रिलीज कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ
केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की क्या 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 है? स्टेट चेंज होना, पहली बात। दूसरी बात, कलर चेंज होना, कलर भी चेंज कर सकता है। इवैल्यूएट ऑफ evaluation of heat गैस CO2 वाली और साउंड। अगर ये आपको कहीं दिखते हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए, अगर केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन या तो वो स्टेट को चेंज करेगा, या फिर वो साउंड रिलीज करेगा, या लाइट इमिट करेगा, या हीट निकालेगा, या फिर वो अपने कलर को चेंज करेगा। ऐसी अगर कहीं पे भी कोई केमिकल, ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस किसी न्यू केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होगा तो इनमें ये सारी चीजें देखने को आपको उस प्रोसेस में मिल जाएंगी। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अपन एक बात कर लेते हैं, जैसे कि एक बात करते हैं, आपकी बात कर लेते हैं कि आपकी जो आसपास जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि सॉलिड कैंडल को बात करें अपन, वैक्स कैंडल तो आप जानते हैं ना। तो वैक्स कैंडल कैसे, अगर वैक्स कैंडल है तो वो क्या होती है, पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, अब उसको अपन क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्या करेंगे, अब उसको अपन बर्न करते हैं। तो बताइएगा, आप बताइएगा कि जब अपन किसी वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, आप बताइएगा। सबसे पहले आपको सॉलिड कैंडल है वो क्या करेगी, अपनी मेल्ट होगी, मतलब सॉलिड स्टेट से वो किस में जा रही है, लिक्विड स्टेट में, मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, पहली बात। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइट, हीट और CO2 गैस, ये सारी चीजें उसके अंदर से क्या होंगी, बाहर निकलेगी। ये सारी प्रोसेस आपको क्या बताती है कि यहाँ पे वो सब्सटेंस के अंदर पहले आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो कैसी थी, सॉलिड वैक्स, जो बिफोर द बर्निंग मतलब जलाने से पहले, तो वो ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया। अब उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है न्यू केमिकल सब्सटेंस में, तो न्यू केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसका क्या होगा, लिक्विड वैक्स मिलेगा आपको एक सब्सटेंस, दूसरा CO2 गैस मिलेगी, तीसरा लाइट में निकल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, नए सब्सटेंस में ट्रांसफर हो रही है। ये क्या हो गया, आपका न्यू केमिकल सब्सटेंस हो गया। जैसे दूध का दही बनना, दूध पहले क्या था, ओरिजिनल सब्सटेंस था, और अब दही क्या हो गया, ये केमिकल रिएक्शन से उसमें क्या हो गया, अब अपनी स्टेट में चेंज हो गया। पहले एकदम लिक्विड था, अब क्या थोड़ा सा सॉलिड टाइप का हो गया है, कोलाइड टाइप का, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है। तो ये क्या होगा, स्टेट को चेंज कर रहा है। ऐसी प्रोसेस आपको देखने को केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसके अंदर क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टॉपिक देखने को मिलते हैं। पहला जो सब्सटेंस जो ओरिजिनल होता है उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, और दूसरा होता है वो होता है प्रोडक्ट पार्ट। तो आप इतना कॉपी कर लीजिएगा, ये सारी बातें आपको लिखना जरूरी है। ये नोट्स बना रहा हूं आपको, इन नोट्सों से ही आपको, अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाती है तो आपको सारे ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आने लगेगा। लिख लिखिएगा। मैंने आपको इससे पहले का जो टॉपिक है मैंने सारे चैप्टरों पर डिस्कस किया था, उनके ओवरव्यू के बारे में बताया गया था। ये आज अपन नया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है। यहां से आपको सिंपली वे में आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपके बॉन्ड फिजिक्स क्लासेस नामक चैनल में। तो आप इनको देखते रहिएगा। और ये जो चैनल बॉन्ड फिजिक्स क्लासेस चैनल में आपको सारे जो 10th के सारे जो वीडियो मिलेंगे वो आपकी 10th क्लास की नाम से NCERT
बेस्ड सॉल्यूशन के नाम से उसमें एक प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, मैं रब कर दूं। तो देखिए यहाँ पे अपन ने बात की थी ये सारे सिस्टम में, तो अपने सारे सिस्टम में क्या किया, अपन को दो चीजें मिल रही थी, एक तो ओरिजिनल सब्सटेंस और दूसरा आपको एक नया बन के जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो सब्सटेंस। दो सब्सटेंस, इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को अपन क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट पार्ट, और दूसरे पार्ट को अपन क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो ओरिजिनल पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो बन के तैयार होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब अपन कोई भी कंपनी में कोई भी मटेरियल या जो भी चीज बनाते हैं, तो पहले अपना रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। तो कच्चा माल अपना क्या है, रिएक्टेंट होता है। अब वो प्रोडक्ट, जब भी अपन सिंपल वे में अपन समझ सकते हैं कि आपके घर में जो मम्मी आपका खाना बनाती है, वो खाना क्या है, आपकी सब्जी जो बनती है वो क्या है, सब्जी जब बनाते हैं तो उसके अंदर अपन जो भी कुछ कच्चा मटेरियल डालते हैं और वो बन के तैयार हो जाता है, तो वो अपना प्रोडक्ट हो गया, नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। जो कच्चा माल था वो क्या हो गया, ओरिजिनल सब्सटेंस था, वो रिएक्टेंट पार्ट था। इस तरीके से इसमें केमिकल रिएक्शन में अपन को ये सारी बातें देखने को मिलेगी। इसके दो पार्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1 रिएक्टेंट पार्ट, नंबर दूसरा प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के। एक पार्ट होता है रिएक्टेंट पार्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट पार्ट। अब इसको जान लें कि रिएक्टेंट पार्ट क्या होता है। इसको डेफिनेशन में थोड़ा लिख लें, हेड बनाना है रिएक्टेंट पार्ट। किसी केमिकल सब्सटेंस में, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट क्या होता है, सब्सटेंस विच टेक substance which take part chemical reaction। जो आपने जो पार्ट लिया है वो क्या होता है, रिएक्टेंट पार्ट होता है। substance which takes part chemical reaction in chemical reaction is called reactant part। और दूसरा जो आपका है, ये पहला है, दूसरा जो पार्ट है वो आपका प्रोडक्ट पार्ट के नाम से कहलाता है। तो प्रोडक्ट जो पार्ट है, न्यू सब्सटेंस formed after chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड
प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है जो टेक किया जाता है, जो लिया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, जो अपन ने जो ओरिजिनल पार्ट है उसको पहले लेते हैं, तो वो पार्ट क्या वो कहलाता है रिएक्टेंट पार्ट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया बन के तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाती है तो आपके पास ए और बी ये कोई सब्सटेंस है और ये आपस में मैंने मिला दिए, तो रिएक्शन के बाद ये बन जाते हैं सी और डी। तो ये पार्ट तो आपका कहलाता है रिएक्टेंट पार्ट। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। रिएक्टेंट पार्ट और दूसरा आपको बोलते हैं प्रोडक्ट पार्ट। ये बन के तैयार हुआ है, ये आपने पहले टेक किया था, तो इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट के बारे में समझ में आ गया। थोड़ा और समझा देंगे केमिकल इक्वेशन में, इक्वेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। इतना सारा समझ में आ गया, मैं रब कर दूं। अब अपन बात करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन की बात तो हो चुकी है, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन करा दिया आपको। अब अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, तो रब कर दूं। अब बात कर रहा हूं मैं केमिकल इक्वेशन, तो हेडिंग बना लीजिएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हेडिंग बना लीजिएगा, इसमें लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन representation of chemical reaction, representation of chemical reaction using using symbols of substance is called केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। देखिए आपको ये क्या बताया गया है, केमिकल रिएक्शन को यूजिंग जो उनके अंदर जो सब्सटेंस लिए जाते हैं उनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सब्सटेंस को अपन क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अपन ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में अपन एक तो रिएक्टेंट पार्ट है और एक प्रोडक्ट पार्ट है। पहले जो अपन टेक करते हैं ओरिजिनल जो पार्ट होता है वो क्या होता है रिएक्टेंट पार्ट होता है, जो न्यू बन के जो ट्रांसफॉर्म होकर तैयार होता है उसको अपन प्रोडक्ट पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने अभी एग्जांपल में अभी आपको बताया, अब उसी चीज को जो आप केमिकल रिएक्शन में ले रहे हैं, वो जो सब्सटेंस लिए जा रहे हैं उन सब्सटेंसों को साइंटिस्ट के द्वारा कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट दिए गए हैं। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का Na हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
हाइड्रोजन हाइड्रोजन H, पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O, वो क्या है, एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो सब्सटेंस जो आपने लिए और ट्रांसफर होकर जो नए बन के जो तैयार हो रहे हैं उनको अपन सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक इक्वेशन के द्वारा, तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि फॉर द एग्जांपल बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल में। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, रिएक्टेंट पार्ट हो गया, और ये गिब्सस, ये तीर का जो निशान होता है ना इसको बोलते हैं गिब्सस। ये क्या होता है, रिएक्शन प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया C+D, ये क्या हो गया प्रोडक्ट पार्ट, जो भी अपन ने उसमें अभी पहले थोड़ी देर पहले अपन को बताया गया है। अब ये पार्ट रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट पार्ट है। तो मैं जैसे कि एग्जांपल बात कर लेता हूं, जैसे कि मैंने क्या किया, ए में मैंने लिया हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हाइड्रोजन, और बी में मैंने ले लिया ए बी, जो दो सब्सटेंस थे वो क्या थे, ये थे। अब ये गिब्सस, ये क्या बन के जो मिलकर तैयार हो रहे हैं वो क्या बनाएंगे H2O। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया हाइड्रोजन, और ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है वाटर। तो इधर का जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है वो क्या पार्ट है, वो है रिएक्टेंट पार्ट, क्या है, और इधर का जो पार्ट है वो तैयार होकर बन के जो तैयार हो रहा है वो क्या है प्रोडक्ट पार्ट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन के तैयार हो रही है इसको अपन क्या नाम देते हैं, जैसे कि अपन अभी यहां से अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन लिया, ये एक सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीजन लिया, ये एक दूसरा सब्सटेंस हो गया। तो दो सब्सटेंसों को आपस में मिलाया और रिएक्शन हुई तो क्या बन के तैयार हुआ, नया सब्सटेंस पानी बन के तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या है, पानी को अपन सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, और हाइड्रोजन को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं H से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट फॉर्म में करते हैं अपन सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका O2। ये क्या है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो इनको अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो लिए जा रहे सब्सटेंस और जो बनने जा रहा है सब्सटेंसों को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, यही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और ये एग्जांपल हो गया। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, C+O2 गिव्स अस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो वो क्या करता है, CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकता है, बहुत सारी चीजें। तो अब ये क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल इक्वेशन, दो टाइप के होते हैं। तो यहां पे एडी बना लीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या आईडी बनाओगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, ये होती हैं दो टाइप की। पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दो टाइप होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इनको मैं पूरा जो भी बताने वाला हूं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशनों को अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना जो लेक्चर है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं बनाया जाता है। तो आपका ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपको अपन अगले यहाँ से जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट आएगा।